ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां अंबेडकर नगर की श्रवण क्षेत्र धाम में आज से शुरू हुआ 4 दिवसीय विराट किसान मेला। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां सदरियापुर के प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी शैक्षिक सत्र का हुआ सफल आयोजन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। श्रवण क्षेत्र धाम में 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चलने वाले विराट किसान मेले का आज भव्य शुभारंभ हुआ। सदस्य विधान परिषद हरिओम पांडे ने विशिष्ट अतिथि कटहरी विधायक धर्मराज निषाद, पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला तथा अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में फीता काटकर मेले की शुरुआत की। उद्घाटन के बाद मुख्य अतिथि ने कृषि उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, गन्ना, सिंचाई, फसल बीमा तथा अन्य कृषि संबंधित विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों को आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक पद्धतियों और सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी सहज रूप से उपलब्ध कराई जाए। इसके उपरांत दीप प्रज्वलन कर किसान गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि हरिओम पांडे ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद में संचालित कृषि योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी साझा की। गोष्ठी में विशेषज्ञों द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। इस मौके पर लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति पत्र एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मेले में बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सर, मेले का शुभारंभ हुआ है, किसानों को कितना लाभ मिल पाएगा? मेले का शुभारंभ हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश होने के नाते उत्तर प्रदेश की जनता 70% जो किसानों के उत्पाद पर आधारित है और हमारी सुधी जनता के लिए जो हमारा किसान देवता के रूप में कार्य कर रहा है, इसको मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुनय विनय करके किसान मेले को प्रोत्साहन के रूप में, क्योंकि इसके पहले मेरा जनपद प्रथम श्रेणी में आता रहा है, किसानी के क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में आने के बाद मुझको ये लगा कि अगर हम अपने किसानों को प्रोत्साहन के स्वरूप में, वैज्ञानिक के रूप में, और इनको तमाम जो हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए तमाम लाभकारी योजनाएं चलाती हैं, उसका लाभ मेले के माध्यम से अगर दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा कार्य समझ लीजिए और बहुत बड़ी आबादी इससे आच्छादित होगी। यह सोचकर मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय अपने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से अनुनय विनय किया और सूर्य प्रताप शाही जी जो कृषि मंत्री के रूप में हमारे प्रदेश के सीनियर कृषि मंत्री हैं, उनसे मैंने अनुरोध करने पर यह हमको पहली बार 15 जनपदों में नंबर 1 पर हमारे अंबेडकर नगर को कृषि मेले का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने यहाँ के अधिकारियों को, जिलाधिकारी को, अपने सीडीओ साहब को, कृषि अधिकारी को, डीडीओ को और डीडीपी सारे अधिकारियों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि इनके अथक प्रयास से हमारा जनपद के टांडा ब्लॉक में, अभी हमारे सीडीओ साहब बता रहे थे कि कृषि के उत्पाद में जो ग्रीन हाउस बनने जा रहा है, 1 करोड़ रुपया किसानों के लिए वह सैंक्शन होके आया है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से। निश्चित तौर पर मैं उन किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारी सीख लेकर और यह जा रहे हैं, क्योंकि पूर्वज हमारे कहा करते थे कि उत्तम खेती मध्यम मान, निसत चाकरी धूप भीख निदान, कि उत्तम खेती जो है ये निश्चित तौर पर उत्तम है और यह सर्वग्राह्य है। ये सबको भरण पोषण के लिए अन्न देती है और किसान देवता के रूप में माना जाता है कि जैसे साथे घरैतिन के बाका किसनवा और खेतन के मेड़न पर देखे सपनवा। जब किसान अपने सपने को देखता है कि मेरे उत्पाद के द्वारा हमारे घर के बेटी की शादी होगी, हमारा घर बनेगा, हमारा जीवन भरण पोषण होगा और मैं समाज का जीवन भरण पोषण करूंगा, तो ये सोचकर निश्चित तौर पर कृषि प्रधान देश होने के नाते मेरा देश अग्रणी होकर उत्तर प्रदेश अग्रणी के रूप में यह कृषि मेला बनाया जा रहा है। मैं श्रवण धाम बाबा को श्रवण की स्थली पर, कर्म स्थली पर और उनको नमन करते हुए यहाँ सबको साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ
और देता हूं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। हरदोई माधोगंज विकास क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय सदरियापुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरदोई के अंग्रेजी प्रवक्ता मोहम्मद मोनीश अहमद ने आज विद्यालय का शैक्षिक सपोर्टिंग विजिट किया। विद्यालय के छात्रों और छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथि का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानाध्यापक नीरज गुप्ता और सहायक अध्यापक गौरव कुमार सिंह ने माल्या अर्पण कर स्वागत किया। वहीं सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव ने पुष्प गुच्छ भेंट किया। शैक्षिक सत्र में कक्षा 7 के छात्रों को अंग्रेजी विषय का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। छात्रों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच बोर्ड पर लिखकर अपनी समझ दिखाई। डायट प्रवक्ता ने नाउन की परिभाषा सरल शब्दों में समझाई। सभी बच्चों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापक ने नववर्ष 2026 की डायरी और पेन प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित किया। विद्यालय की रसोइया भी इस अवसर पर उपस्थित रही। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के तहसील मड़ावरा से है, जहां ग्राम सौरई में विद्युत विभाग का राहत कैंप लगाया गया। सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ सीधा किसान एवं आमजन के लिए है, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजना के तहत आमजन एवं किसानों को बिल में भारी राहत की बात कही गई। विभाग के एसडीओ ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की जनहित में लाभकारी योजना का लाभ गांव-गांव शिविर लगाकर जनता के बीच बिल अदा करने की अपील की जा रही है। विभाग उपखंड अधिकारी विनोद कुमार राजपूत ने खबर के माध्यम से जनता से अपील की है। सर, आज जो उत्तर प्रदेश सरकार का विद्युत विभाग के माध्यम से राहत कैंप चल रहा है, उसमें क्या सुविधा है आम जन के लिए? आज हमारे यहाँ जो सौरे गांव में कैंप लगाया गया है और जिसमें LMB1 के उपभोक्ता 2 किलोवाट तक और LMB2 के उपभोक्ता 1 किलोवाट तक, जिसमें नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड के लिए राहत योजना चलाई गई है, जिसमें हमारा मूलधन पे 25% और ब्याज पे 100% सरचार्ज माफी है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं उनके कोई बकायेदार के कनेक्शन नहीं काटे जा रहे, जिन्होंने नहीं कराए उनके कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं जी। और बाकी आगे क्या संदेश है जनता के लिए? मेरी जनता से यही अपील है कि 31 दिसंबर तक सभी अपना बिल जमा कराएं और इस राहत योजना का लाभ उठाएं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।